किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आसमान में बैठने वाले पक्षी को भी मालूम होता है कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी सम्राट अशोका की। सम्राट अशोका जो एक बार अपने वजीर के साथ में घूमते घूमते राज्य का दौरा कर रहे थे और एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां एक चबूतरे पर एक भिक्षु ध्यान कर रहा था। एक बौद्ध भिक्षु वहां बैठा था। सम्राट अशोका अपने घोड़े से उतरे और उन भिक्षु को जाकर के प्रणाम किया, उनके चरणों में अपना सर रख दिया। उन्होंने सम्राट अशोका को आशीर्वाद दिया और सम्राट वहां से वापस अपने राजमहल की तरफ चल दिए। जब सम्राट अशोका अपने राजमहल वापस आए तो उनका जो वजीर था वो बड़ा नाराज दिख रहा था। उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तुम उखड़े उखड़े से दिख रहे हो, खुश नहीं दिख रहे हो। तो उस वजीर ने कहा कि सम्राट, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। जिस सम्राट अशोका के मस्तिष्क पर तिलक लगाने के लिए जनता बेकरार रहती हो, लोग तरसते हों, उस सम्राट अशोका ने आज अपना सर एक भिक्षु के चरणों में रख दिया। मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आप चाहे बुरा माने, लेकिन मेरे दिल में बस यही चल रहा था। उस दिन सम्राट अशोका हल्का सा मुस्कुराए, कुछ नहीं कहा। उस बात को 1-2 महीने बीत गए। उसके बाद में उस वजीर को बुलाया और कहा कि सुनिए, काम करना है, एक छोटा सा प्रयोग करना है। मैं आपको एक थैला दे रहा हूं। इस थैले को लेकर के बाजार जाइएगा और इसमें जितना सामान है सारा बेच करके आइएगा। शर्त यह कि इस थैले को आप बाजार ले जाकर के ही खोलिएगा, तब तक आपको देखना नहीं कि इसमें क्या रखा है। उस वजीर ने कहा ठीक है महाराज। वहां से निकल गया। सोच रहा था कि यह क्या काम है, मैं वजीर हूं, मुझे यह बाजार में सामान बेचने के लिए दे दिया। ठीक है, सम्राट की इच्छा। बाजार के पास पहुंचा तो जाकर के जो आदेश था वो किया। बाजार के पास पहुंच करके उस थैले को खोल करके देखा, उसमें 4 आइटम थे, 4 सामान थे। पहला था भैंसे का सर, दूसरा था घोड़े का सर, तीसरा था बकरी का सर और चौथा था आदमी का सर। वो समझ नहीं पाया कि सम्राट क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सारा सामान बेच दिया जाए। वो अलग अलग दुकान पर गया, बड़ी मेहनत करी। शाम तक 3 खोपड़ियां तो बिक गईं, 3 सर तो बिक गए। भैंसे का बिक गया, घोड़े का बिक गया, बकरी का बिक गया, लेकिन आदमी के सर को खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था। वापस आया, आकर के सम्राट से कहा कि माफ कीजिएगा, आपके आदेश की पालना नहीं हो सकी, एक सर बच गया है, कोई इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं है। सम्राट अशोका ने कहा कि एक बार फिर से जाइए और अब की बार मुफ्त में देने की कोशिश कीजिएगा, बेचिएगा मत, बस दे करके आ जाइएगा। आप जब वापस आए तो खाली थैला लेकर के आइएगा, बस यही मेरी शर्त है, यही मेरा आदेश है। वजीर फिर से गया बाजार में, अलग अलग दुकानों पर गया। फिर से उसने कोशिश की कि कोई खरीद ले। जहां मांस बिक रहा था वहां ले जाकर के कहा कि इसे खरीद लीजिए। उस दुकान वाले ने कहा कि पागल हो गए, आदमी का सर कौन खरीदता है? कहीं से अगर राजा साहब के सैनिकों ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। किसको जवाब दूंगा? किसकी खोपड़ी है ये, किसका सर है? आप इसे लेकर के जाइए भाई साहब, मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। वजीर को समझ में आने लगा कि ये क्या हो रहा है। वापस आया, आकर के सम्राट के चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए। मैं शायद मूर्ख था जो अहंकार को सब कुछ मान रहा था। आज मैंने समझ लिया कि आदमी के सर की कोई कीमत नहीं है, कोई भी इसे लेने के लिए तैयार नहीं है। उसकी माफी सुनने के बाद सम्राट अशोका बोले कि अरे, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें समझाना चाहता था। कल को जब मैं मर जाऊंगा तो क्या तुम मेरा सर हमेशा अपने पास रखोगे, संभाल कर रखोगे? वजीर ने गर्दन हिला दी, कहा नहीं। सम्राट ने कहा बस इतनी सी बात है, जिस सर को कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, अगर उसे किसी के चरणों में रख भी दिया तो क्या हो गया? याद रखना, वो मनुष्य बर्बाद हो जाता है जो अहंकार में डूबा रहता है, और वो मनुष्य कमाल कर जाता है जो विनम्र बना रहता है। जिंदगी में घमंड से, ईगो से, अहंकार से जितना बचकर रहोगे उतना खुश रहोगे। लाइफ में खुश रहने का एक फॉर्मूला ये भी है। सुन रहे हैं आप आरजे कार्तिक मोटिवेशन। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मुद्राओं पर बिके हुए लोग, सुविधाओं पर टिके हुए लोग, बरगद की बातें करते हैं गमले में उगे हुए लोग। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के की
जो बड़े होकर के जॉब करना चाहता था, पैसे कमाना चाहता था, अपनी फैमिली का जो लाइफ स्टैंडर्ड था उसे और आगे बढ़ाना चाहता था। जैसा कि हर मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़े लिखे, अच्छी नौकरी करे, अच्छे पैसे कमाए और हम सब की लाइफ सेटल हो जाए, हमारी जिंदगी के दुख थोड़े कम हो जाएं। इस लड़के ने मेहनत की, लकीली इसका सिलेक्शन हो गया और एक कंपनी में से जॉब मिल गई। वहां जाने लगा। शुरू में उमंग थी, जोश था, काम कर रहा था मेहनत के साथ में, लेकिन इसे लगने लगा कि ये तो रूटीन है। इसकी लाइफ रूटीन वाली हो गई। 1 साल 2 साल उसी रूटीन से काम करता रहा। प्रमोशन भी नहीं हो रहा था क्योंकि काम में कोई इसको ज्यादा इंटरेस्ट आ नहीं रहा था, तो जो काम करता था बस वही करता था। एक्स्ट्रा उसमें अपना दिमाग नहीं लगाता था। ये नहीं सोचता था कि प्रोग्रेस कैसे की जाए। थोड़ी बहुत जो सैलरी बढ़ती थी वो बढ़ती जा रही थी। कुछ चमत्कार टाइप का नहीं हो रहा था। 5-6 साल तक ऐसा चलता रहा। लेकिन 6 साल के बाद में इसकी लाइफ में यू टर्न आना शुरू हुआ। ये बीमार रहने लगा। बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, वैद्यों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, लेकिन बात नहीं बन रही थी। कोई डायग्नोज नहीं कर पा रहा था कि बीमारी क्या है। एक बीमारी ठीक होती, दूसरी आती, दूसरी ठीक होती, तीसरी आ जाती। ये बड़ा परेशान था, समझ ही नहीं पा रहा था कि जिंदगी में ये हो क्या रहा है। तभी इनके कोई रिलेटिव थे, वो आए, उन्होंने कहा कि एक काम कीजिएगा, एक बहुत पहुंचे हुए संत हैं, उनके पास जाइएगा और उनकी कथा चल रही है, उसमें जाकर के बैठिएगा, कुछ अच्छी बातें सुनोगे तो शायद ठीक हो जाओ। और उनसे पूछ भी लेना, अगर मौका मिल जाए तो एक बार अपना सवाल पूछ लेना कि मैं बीमार क्यों रहता हूं। ये लड़का जो था वहां गया, इसने जाकर के कथा सुनी। उसके बाद में बाबा जी के पास गया, जाकर के कहा कि बाबा जी, बड़ा भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि आपसे बात करने का मौका मिला है। एक छोटा सा सवाल है, मैं बड़े दिनों से बीमार रहता हूं, समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरी जिंदगी में हो क्या रहा है, मैं ठीक क्यों नहीं हो पा रहा हूं। बाबा जी ने उस लड़के से पूछा कि एक बात बताओ, तुम्हारी तनख्वाह क्या है, सैलरी क्या है। उसने कहा 20,000। बाबा जी ने कहा एक काम कीजिएगा, अगले महीने से तुम 18,000 रुपए लेना। लड़के ने कहा कि ये क्या बोल रहे हो, 18,000 रुपए लूं? जब मुझे कंपनी 20,000 दे रही तो 18,000 क्यों लूं? बाबा जी ने कहा ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, फिर मेरे पास क्यों आए हो? अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है, मेरी बात माननी है, तो जो कह रहा हूं कर लेना। लड़का वापस गया अपने घर पर, किसी को कुछ बताया नहीं कि बाबा जी ने क्या सोल्यूशन बताया। वो कंपनी में गया अगले दिन और जाकर के कहा कि मेरी तनख्वाह कम कर दो, मुझे अगले महीने से 18,000 रुपए देना। कंपनी वालों ने सोचा कि पागल वागल तो नहीं हो गया, लेकिन इसकी जिद थी। इसने कहा नहीं, मैं 18 से ज्यादा नहीं लूंगा। अगले महीने इसकी तनख्वाह आई, इसने 18,000 रुपए लिए। चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि ये ठीक होने लगा। 3, 4, 5 महीने तक ये 18,000 रुपए लेता गया और ये ठीक होता गया। ये समझ ही नहीं पा रहा था कि सैलरी का और बीमारी का क्या कनेक्शन है। 5 महीने बाद इससे रहा नहीं गया, सीधा बाबा जी के पंडाल में गया, जाकर कथा सुनी, उनसे प्रणाम किया। आखिरी में सवाल पूछा कि बाबा जी बस ये बता दो कि पैसे कम लेने लग गया तो ठीक कैसे होने लगा। बाबा जी ने कहा कि तुम 20,000 रुपए ले रहे थे और काम 18 का कर रहे थे, तो 2,000 रुपए जो एक्स्ट्रा ले रहे थे ये कहां जाएगा? ये पैसा तुम्हारी बीमारी में लगा, अस्पतालों में लगा, डॉक्टर्स के पास लगा। जो बेईमानी का पैसा होता है, जो असली मेहनत का पैसा नहीं होता है, वो ऐसे ही वेस्ट होता चला जाता है और हमें परेशान करता चला जाता है। आप माने या ना माने, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी भी जिंदगी में सुख नहीं देता। ये बात हम सब जानते हैं। आप सुन रहे हैं आरजे कार्तिक मोटिवेशन। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मांगना ही छोड़ दिया हमने वक्त से, क्या पता उसके पास इनकार का भी वक्त ना हो। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे लड़के की जो बड़ा होकर के सैनिक बनना चाहता था, लेकिन उसमें वो गुण नहीं थे। उसे तलवारबाजी नहीं आती थी। कहीं से जुगाड़ लगा करके उसके कोई रिश्तेदार थे जिनका दोस्त जो था वो सेनापति था, तो सेनापति तक पहुंच लगा करके आखिरकार उसने सेना में एंट्री ले ली। सेनापति को मालूम था कि ये किसी के कहने पर यहां आया है, इसमें वो सैनिक वाले गुण नहीं हैं, इसीलिए उसे रिजर्व्ड फोर्सेस में रख दिया। वो सेना जिसकी बहुत कम जरूरत पड़ती थी। कभी कोई बड़ा संकट आ जाए तो उन सैनिकों को भी काम में लिया जाता था, उन्हें भी युद्ध पर भेजा जाता था। लेकिन एक बार वाकई में उस राज्य पर बड़ा संकट आ गया। बहुत सारे राजाओं ने मिलकर के उस राज्य पर हमला बोल दिया। ये जो रिजर्व्ड फोर्सेस थी, इनको भी काम में लिया गया, इनके सैनिकों को भेजा गया। उस लड़के का भी नंबर आया जो जुगाड़ बैठा करके सेना में पहुंचा था। जब युद्ध भूमि में गया तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, जान बचा करके वहां से भाग आया। बहुत सारे सैनिकों ने आकर के सेनापति के सामने उस लड़के की शिकायत की कि ये किसे आपने सेना में रख लिया, इसमें एक भी गुण सैनिक के नहीं है। सेनापति क्या करता, उसके दोस्त की बात भी रखनी थी।
उसके लिए मजबूरी थी कि उस लड़के को अब सेना में से हटाना था, लेकिन मजबूरी यह भी थी कि दोस्त का रिश्तेदार था, इसलिए उस लड़के को नौकरी पर भी रखना था। सेनापति ने उस लड़के की नौकरी पहरेदारी में लगा दी और कहा कि जाकर के दरवाजे पर दरबानी करो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये लड़का जो सैनिक बनने आया था, जिसमें ज्यादा गुण थे भी नहीं, जिसने कभी ये सोचा भी नहीं कि उसे सैनिक बनने के लिए खुद पर मेहनत करनी है, चुपचाप वहां पहरेदारी की नौकरी करने लगा, दरबान बन करके रह गया। पूरी उम्र निकाल दी, बुढ़ापा आ गया। सर्दी का मौसम था। शाम के वक्त राजा साहब कहीं से आ रहे थे और उनकी नजर इस पर पड़ी, एक बूढ़ा दरबान जो पतली वर्दी में वहां पहरेदारी कर रहा था। राजा साहब को लगा कि इतनी ठंड है, इतनी पतली वर्दी में कैसे इसका गुजारा हो रहा होगा। इस बूढ़े दरबान के पास राजा साहब आए और आकर के माफी मांगने लगे कि मुझे माफ कीजिएगा, आप पर कभी ध्यान नहीं गया। अभी अंदर जाता हूं और आपके लिए कंबल भिजवाता हूं, आप अपना ख्याल रखिएगा। ये कहकर के राजा साहब अंदर चले गए। भोजन का वक्त था, भोजन किया, उसके बाद मशगूल हो गए, सोने चले गए। वो वादा भूल गए। राजा जब सुबह जगा तो उसके सैनिकों की आवाज के साथ जगा। सैनिक कह रहे थे कि राजा साहब, वो दरबान, बूढ़ा दरबान, दरवाजे पर उसकी मौत हो गई है। राजा गिल्ट में जगा, दौड़ता भागता वहां तक पहुंचा और जाकर के देखता है कि अकड़ी हुई लाश पड़ी थी उस बूढ़े दरबान की, और पास ही में मिट्टी पर कुछ लिखा था। राजा ने गौर से पढ़ा तो वहां लिखा था कि राजा साहब, पूरी सर्दी का मौसम निकल रहा था इस पतली वर्दी में, लेकिन कल रात आपने कंबल का वादा कर दिया और पता नहीं क्यों मुझे ज्यादा ठंड लगने लगी। मैं कंबल का इंतजार करने लगा कि कंबल आएगा, लेकिन आप शायद अपना वादा भूल गए। मुझे कभी सर्दी नहीं लगी इस पतली वर्दी में, लेकिन आज इस कंबल के वादे के चक्कर में मेरी जान जा रही है, मुझे सर्दी लग रही है। आपका कंबल तो नहीं आ सका, लेकिन मैं ये दुनिया छोड़ करके जा रहा हूं। ये शब्द थे उस बूढ़े दरबान के। राजा की आंखों में आंसू थे, वो चाह करके भी कुछ कर नहीं सकता था, बस आंसू ही बह सकते थे। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन हमें सिखाती है कि जिंदगी में सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं, उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। इसीलिए किसी और के सहारे रहना बंद कीजिए, अपने सहारे, अपनी मेहनत के दम पर कमाल करना शुरू कीजिए। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जरूरी नहीं कि आपका समय खराब चल रहा हो, कई बार सामने वाले का समय ज्यादा अच्छा चल रहा होता है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी प्राचीन काल की, एक विशाल राज्य के राजा की, जिसकी उम्र हो चली थी, लेकिन वो निसंतान था। उसके घर में किलकारी नहीं गूंजी थी। उसने अपने राज्य को कोई उत्तराधिकारी नहीं दिया था। इतना बड़ा राज्य और संभालने वाला कोई नहीं। राजा के माथे पर हमेशा चिंता की लकीरें रहती थी। वो सोचा करता था कि मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। उसके सबसे वरिष्ठ मंत्री ने, सीनियर मिनिस्टर ने उसको एक बार सलाह दी कि राजा साहब, एक प्रतियोगिता रखवाइए और उसमें से जनता को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दीजिए। उनमें से जो विनर बने उस प्रतियोगिता में से, उसे इस राज्य का राजा घोषित कर दीजिए। बहुत ही अच्छा तरीका है और बरसों से ऐसा होता आया है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। राजा को आइडिया पसंद आया। उसने एक सुंदर सा महल बनवाया और सुंदर से महल के दरवाजे पर गणित की एक समीकरण यानी कि मैथ्स की एक इक्वेशन लिखवा दी और ऐलान करवा दिया कि जो भी इस इक्वेशन को सॉल्व करेगा तभी इस महल का दरवाजा खुलेगा, और जैसे ही दरवाजा खुलेगा ये महल और ये राज्य उस व्यक्ति का, उस पुरुष का, उस महिला का हो जाएगा। कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। मुझे ऐसा नहीं कि सिर्फ राजा ही चाहिए, रानी भी मिलेगी तब भी ठीक है, हम राजकुमारी घोषित कर देंगे। ऐसा ऐलान करवा दिया गया। तो क्या लड़के, क्या लड़कियां, क्या पुरुष, क्या महिला, सब ने पार्टिसिपेट करने की सोच ली। जिन जिन को गणित में रुचि थी सब आने लगे। बहुत दिनों तक ये प्रतियोगिता चलती रही, लेकिन किसी से भी वो इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई, वो समीकरण का हल नहीं निकला। बड़े बड़े गणितज्ञ आ गए, फॉर्मूलाज उन्होंने लगा लिए, लेकिन कहते थे कि किसने लिख दिए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। राजा परेशान होने लगा। उसे लगा कि इस आइडिया का भी कोई मतलब नहीं निकला। उसने मंत्री को बुला करके कहा कि यहां तो कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, ना कोई लड़का सॉल्व कर पा रहा है, ना लड़की सॉल्व कर पा रही है, कि आपने क्या करवा दिया। इससे अच्छा तो मैं अपनी पसंद से कोई चुन लेता।
मंत्री ने कहा कि काम करते हैं, कल इसकी आखिरी तारीख होगी, कल ये प्रतियोगिता खत्म हो जाएगी, आप एक बार फिर से ऐलान करवाइए और कहिए कि एक आखिरी मौका है। एक बार फिर से ऐलान करवाया गया। उस राज्य के 2 महान गणितज्ञ थे, शायद उन तक खबर नहीं पहुंची थी। इस बार फिर से ऐलान हुआ तो उनको भी मालूम चल गया। आखिरी दिन वो आए, वो 2 थे, दोनों सॉल्व करना चाह रहे थे और दोनों सॉल्व करते उससे पहले एक लड़का और आ गया 25 साल का। तो अब 3 उम्मीदवार थे। जो महान गणितज्ञ थे उन्होंने कहा कि इस लड़के को पहले मौका दिया जाए। सीधा साधा दिखता हुआ लड़का, शांत स्वभाव का, 25 बरस की लगभग उसकी उम्र थी। कहा कि इसको मौका दीजिए। उस 25 साल के लड़के ने कहा कि नहीं, पहले इन 2 महान गणितज्ञों को मौका दीजिए, ये मैथमेटिशियन है हमारे राज्य के बड़े, इनको मौका मिलना चाहिए। वैसे भी गणित का काम है, मेरा क्या काम इसमें। वो लड़का चुपचाप जाकर के कोने में बैठ गया। ये दोनों महान गणितज्ञ अपना दिमाग खपाने लगे, पचाने लगे। शाम होने को आई लेकिन इनसे वो इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई। इक्वेशन सॉल्व होगी तो दरवाजा खुलेगा। बार बार परेशान होते रहे। आखिरकार हिम्मत हार गए, हार मान ली और कह दिया कि राजा साहब, हम तो हार मानते हैं, इस लड़के को एक आखिरी मौका दिया जाए, प्रतियोगिता खत्म की जाए। लड़का अपनी जगह से उठा, उस दरवाजे के आगे आकर के खड़ा हो गया। आंखें उसने बंद कर ली। 2 मिनट तक शायद कुछ सोचता रहा और उसके बाद उसने चुपचाप उस दरवाजे को धकेल दिया। दरवाजा खुल गया। बिना कोई समीकरण सॉल्व किए, बिना कोई इक्वेशन सॉल्व किए दरवाजा खुल गया, बिना किसी फॉर्मूला को लगाए। जितने लोग उस प्रतियोगिता को देख रहे थे, तालियां बजने लगी। राजा साहब उस लड़के के पास गए और जाकर के पूछा कि बेटा, क्या मंतर कर दिया, ऐसा क्या चमत्कार कर दिया कि दरवाजा खुल गया। उस लड़के ने कहा कि राजा साहब, चमत्कार तो आपने किया था। आपने हम सभी का ध्यान भ्रमित करने के लिए यह समीकरण लिखवाया था और यह ऐलान करवाया था कि जो भी इसे सॉल्व करेगा तभी यह दरवाजा खुलेगा। जबकि ऐसा यहां कुछ नहीं था। जब मैं वहां चुपचाप बैठा था तो ध्यान में यही सोच रहा था कि क्या हो अगर ये समीकरण सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्यान भ्रमित करने के लिए, हमारा माइंड डाइवर्ट करने के लिए लिखा गया हो। इक्वेशन वाकई में हमारा माइंड डाइवर्ट करने के लिए थी। राजा ने उस बुद्धिमान लड़के को अगला राजा घोषित किया। छोटी सी कहानी है लेकिन हमें सिखाती है कि जिंदगी में कई बार समस्याओं की कोई साइज नहीं होती। समस्याएं बड़ी छोटी होती हैं लेकिन हम अपने माइंड में उन्हें बहुत बड़ा बना लेते हैं। समस्याओं को बड़ा बनाना बंद कीजिए, उनका हल निकालना शुरू कीजिए। आरजे कार्तिक इसीलिए आपसे कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। सुन रहे हैं आप आरजे कार्तिक मोटिवेशन। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, क्योंकि सिंह जिस चट्टान पर बैठ जाता है वही सिंहासन बन जाती है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। एक बार शहंशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल बताओ, अविद्या क्या है। बीरबल ने कहा, जहां पना, मैं जरूर बताऊंगा लेकिन मुझे उससे पहले 4 दिन की छुट्टी चाहिए, बहुत जरूरी काम है, वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा। अकबर के बड़े प्यारे थे बीरबल। शहंशाह अकबर ने कहा कि ठीक है, छुट्टी पर जाओ। 4 दिन के लिए बीरबल छुट्टी पर चले गए। घर जाने की जगह सीधे मोची के पास गए और मोची से जाकर के कहा कि सुनो, एक जोड़ी ऐसी जूतियां बनाओ जिसे देखने वाला देखता रह जाए, रत्नाभूषणों से उन्हें सज्जित कर दो, कमाल की जूतियां बनाओ। मोची ने कहा कि जनाब, नाप क्या है, किसके लिए बनानी है। बीरबल ने कहा, अपने हिसाब से बना दो, बस ऐसी बनाना कि देखने वाला दंग रह जाए, देखता रह जाए, तुम्हें तुम्हारा दाम मिल जाएगा। और यह बात किसी को भी बताना मत, याद रखना। मोची ने फटाफट से ऐसी जूतियां तैयार कर दी। बीरबल ने पैसे दिए, जूतियां ली और फिर से मोची को याद दिलाया कि कभी भी किसी को भी कुछ भी बताना मत। मोची ने कहा, जरूर जनाब, मरना थोड़ी। बीरबल वहां से चले गए। वो जूतियां अपने हाथ में लेकर के अपने घर की तरफ जा रहे थे लेकिन रास्ते में एक मस्जिद दिखी। उस मस्जिद में एक जूती अंदर फेंक दी और एक जूती अपने पास रख ली, घर चले गए, गायब हो गए। सुबह सुबह जब मौलवी साहब मस्जिद पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर किसी की भी जूतियां नहीं है, सिर्फ एक जूती पड़ी हुई है। उन्हें समझ में नहीं आया कि रात में आकर के कौन नमाज अदा करके चला गया। मौलवी साहब ने सोचा कि जरूर ये तो कोई ऊपर वाले का ही करिश्मा है, और उन्हें लगा कि ये इतनी सुसज्जित, जिसमें रत्नाभूषण लगे हैं,
ये तो जरूर ऊपर वाले की ही जूती हो सकती है। हो सकता है कि रात में वो आए हों और अपनी जूती भूल गए हों, क्योंकि एक ही जूती रखी है। मौलवी साहब ने उस जूती को उठाया, अपनी आंखों से लगाया, माथे पर लगाया, चूमा, और जितने लोग नमाज अदा करने के लिए आए उन सबको कहा कि यहां पर रात में ऊपर वाला आया था, नमाज पढ़ करके गए हैं और अपनी जूती छोड़ गए हैं। जिसने भी देखा उसने कहा, हां जी साहब, ये तो ऊपर वाले की लगती है। बात जंगल में आग की तरह फैल गई। जहां पना अकबर को भी मालूम चला कि हमारे यहां पर ऊपर वाले की जूती मिली। उन्होंने उस जूती को मंगवाया, देखा, उन्हें भी लगा कि वाकई में तो अद्भुत है। उन्होंने भी अपनी आंखों से लगाया, माथे पर लगाया, चूमा, और कहा कि इसको ऐसी जगह पर रखवा दो जहां सब इसकी इबादत करें। ये वाकई में ऊपर वाले की जूती है। शहंशाह अकबर का आदेश था, माना गया। इधर 4 दिन पूरे हो गए। बीरबल वापस दरबार में आए, और जब आए तो उनका मुंह उतरा हुआ था, उदास थे। शहंशाह अकबर ने पूछा कि क्या हो गया, इतना मुंह उदास क्यों है? ऐसा लग रहा है शायद तुम्हारे घर में कोई मातम हुआ हो। बीरबल ने कहा कि क्या बताऊं हुजूर, मेरे परदादा की जूतियां थी। चोर हमारे घर आए, एक जूती तो छोड़ गए लेकिन एक जूती अपने साथ ले गए। अकबर ने कहा कि जूती दिखाओ। तुरंत बीरबल ने अपने झोले में से निकाल करके वो जूती दिखा दी। अकबर को सारी बात समझ में आ गई। वो जो दूसरी जूती थी उसकी तो पूजा करवाई जा रही थी। अकबर ने तुरंत वो मंगवाई और बीरबल को दी। जूतियों का जो जोड़ा था वो पूरा हुआ। बीरबल ने कहा कि महाराज, यही है अविद्या। यही समझाने के लिए 4 दिन की छुट्टी ली थी। ना आपको पता है कि क्या है, ना उसको पता है जिसने आपको बताया कि ये जूती किसकी है, ना उसको पता है जिसको ये मिली है कि ये जूती किसकी है। सब के सब भेड़ चाल में लगे जा रहे हैं। यही अविद्या है। बिना सच के जाने किसी भी बात को सच मान लेना, यही अविद्या है। कहानी तो खत्म हो गई है, लेकिन हमें सिखाती है कि जिंदगी में कहीं आप भी इस अविद्या के चक्कर में मत आ जाना। सबसे बुरी चाल होती है भेड़ चाल, उससे बचकर रहना। रहें।